ओम शांति। मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों से कौन सा मुख्य शिक्षा देते हैं? बाबा कहते, बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो, याद की यात्रा में गफलत नहीं करो, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बनने, इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने के लिए। ओम शांति। बाप ही रोज़ बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चड़े वाल, आत्माएं तो अनादि है ही, बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तभी बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है? एक एक का पोता मिल रखना होता है। जैसे लौकी बाप को भी फुरना रहता है ना। समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र दुनिया में चले। कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह ना जाए। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है। कितने सेंटर्स है, कितने बच्चों को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहाँ ना कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तो आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है, सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है, हमने पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्माएं ही रहती है। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्म के हिस्ट्री जोग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री जोग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हम पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात है कि एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले एक हद के, दूसरे बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग बहिशत नसीब होता है, हद के बाप से 2 गज नर्क नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है तो धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब है रावण राज्य के रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का युग है, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्य को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में ज़रूर दैवी गुण वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो बराबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को अभी बाप टीचर या गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सिखा कहाँ है से, उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्म कुमारियों के लिए जो जितना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे है, बाकी दुनिया है तो झूठी। सच इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो तो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का, वो है सबसे बुरा। इसने ही सबसे पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह जैसे बहुत तेज़ तूफान है। कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी है, गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं
फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियाँ के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं ज़रूर शिव बाबा की होगी, देहधारी कृष्ण की तो कितनी कन्याएं हो न सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा ने क्लास कोई का 5 घंटे का, कोई के 2-3 का चार्ट भी आता है। कोई तो लिखते ही नहीं, बहुत कम याद करते। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। अजून ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना पाठ चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं रहनी चाहिए, जबकि ऊंच से ऊंच भाव के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है, भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। रावण राज्य में तो वे कर्म होते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में आने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतों में आएंगे। सब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर वह कहाँ भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए, जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना। दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझते हो कि हम असूल में देवी देवता धर्म के थे, जब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। उन्हों के घर में मंदिर रहते, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश में आए हैं। बाप आए ही है नई दुनिया स्थापन करने। तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं, देवी राज्य स्थापन करेंगे, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या कर रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा। मिट्टी का पुतला बनाए, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है, जो जब डूबते हैं तो रो पड़ते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरी बोल कर डुबा देते हैं। जाते हैं तो बहुत है ना। नदी तो सदैव है। तुम जानते हो यह यमुना का कंठा था, जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते, तुम ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो इनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है। हम देवता बनते हैं, अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफिरी कर घोर लौटते तो खुशी होती है। हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है, मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता नहीं। तुम जानते हो उन्हों का आधा कल पार्ट जरूर बचाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं, अब वापस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है, जहाँ बैठे कि कोई कोई को अपने कारखाना आदि याद रखते हैं। जैसे देखो बिरला, कितने अनेक कारखाने आदि है। सारा दिन उनकी ख्यालात होती होगी। उनको कहेंगे बाबा को याद करो तो कितनी इनको अटक पड़ेगी। घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी कन्याओं को जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बंदे हो। इनको जीत से जी मारना कहा जाता है। देह से देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को बन जाना। शिव बाबा को ही याद रहना है, क्योंकि पाप का बोझ सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है। हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाए, शरीर का भान न रहे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न रहे। ऐसी जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है, अब यह अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है तुम सतो प्रधान थे ना, तो कोई नहीं था और कोई नहीं था। तुम कितने साहूकार थे। भले इस समय पैसे कौड़ी है, परंतु यह तो कुछ है कौड़ियों का। यह सब अल्पकाल सुख के लिए बाप ने समझाया है। पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं। परंतु यह एक जन्म के बाद, यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते।
जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर न सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वह कमाती है पुत्र पौत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे, खुद उस घर में नहीं आने वाले। पुत्र पौत्र आए जिन्होंने कुछ कर्म किए हैं, जैसे बहुत दान जो करते हैं वह तो राजा बनते हैं, परंतु एवर वेल्दी के नहीं। राजाई तो ऐसे तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ यह सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितनी दुखी है। यहाँ है ये दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम पर बैठे हैं, वह सब कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, यह याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए, पर ना पढ़ाई से। भगवान तो सुख देने वाले हैं, फिर दुख कैसे मिलता है, वह भी बात बैठकर समझाते। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख करता सुख करता है तो ज़रूर दुख में आते हैं, तो तब दुख आते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमें संशय थोड़े ही हो सकता है। हम भी के राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई कोई संशय आए तो समझ जाना चाहिए, यह तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। हम है संगम युग में ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो ज़रूर ब्राह्मण भी होना चाहिए। तुमको भी समझाया है, तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इनमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा के ब्रह्म द्वारा हैंडशेक करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलिंदा बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप के नमस्ते। धारणा, अपने घर और राजधानी को याद करना, अपार खुशी में रहना, सदा याद रहे। अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते, वह बागबान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते, इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का वह समानता का अनुभव करते हैं, वह वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट क्लास जन्म में संबंध के में सम्मित आते हैं। सेकंड फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न